हमारे यशस्वी श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ खेलो इंडिया की मेजबानी मध्य प्रदेश को देने के लिए। प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ। हमारे खेल और गृह राज्य मंत्री आदरणीय निशित पौराणिक जी, खेल मंत्री मध्य प्रदेश जिन्होंने खेल को बढ़ाने में अतुलनीय योगदान दिया है, आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, सुजाता जी, दीप्ति जी, यहाँ खेल से संबंधित सभी अधिकारीगण, खिलाड़ीगण और मेरे लाडले भांजे और भांजियों, मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय खेल मंत्री जी को। अब खेलो इंडिया मध्य प्रदेश में होगा और पूरा हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया देखे ऐसा आयोजन करने का हम प्रयास करें। और खेलों का ये आयोजन भी हम अनुराग जी दिल से करेंगे। वैसे भी भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। अपने खिलाड़ियों को जान से ज्यादा संभाल कर रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी को प्रणाम सचमुच। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो देश के मानस को बदल के रख दिया है हर एक क्षेत्र में। मैं वो दिन भी जानता था जब हमारे देश में वातावरण ऐसा था कि लोग मजाक में कहते थे कि ये तो इंडिया है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया, ये भारत है, ये सब कुछ कर सकता है, हर क्षेत्र में कर सकता है। एक गौरवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आज ये कहते हुए गर्व होता है, आज दुनिया भारत को अनदेखा नहीं कर सकती, बल्कि कई मामलों में मोदी जी दुनिया का मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन में युद्ध हो और भारत के बच्चे तिरंगा लेके निकल जाएं तो दोनों सेना कहते जाने दो, ये भारत वाले हैं। सचमुच में ये गौरवशाली भारत है, वैभवशाली भारत है। और केवल एक पक्ष नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि खेल भी तो जिंदगी का अभिन्न अंग है। देखो दुनिया में क्या क्या ले गए, वेद ले गए, उपनिषद ले गए, गीता का ज्ञान ले गए, योगा ले गए, और अब खेलों में भी हिंदुस्तान धूम मचा रहा है, हमारा देश धूम मचा रहा है। गांव गांव में खेल संस्कृति का विकास हो। अब हमारी 11 अकादमी है 18 खेलों के लिए मदद में, चमत्कार से कम नहीं है। और ब्रेक डांस का तो यशोदा जी मैंने सोचे नहीं। इंसान भी ऐसा भेज रहा हूँ, कभी आप शूटिंग अकादमी आके देखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमने बनाने का प्रयास किया। अपने खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं अकादमी में भी मिले, लेकिन हर जिले में मिले, इसलिए खेलों के स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, कोचिंग की व्यवस्था, प्रशिक्षण केंद्र 171 हमारे चल रहे हैं, बाकी और हम शुरू कर रहे हैं। हम मकर संक्रांति के अवसर पे एक ऐसा आयोजन करते 15-20 दिन लगातार के दादा दादी भी खेलो, दौड़ो, नाना नानी भी दौड़ो, सास बहू भी दौड़ो। इसलिए बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब दौड़ रहे हैं, सब खेल रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश दिवस हमारा 1 नवंबर, हमारे 3 से लेकर 7 नवंबर तक गांव-गांव में खेल प्रतियोगिताएं हो रही थी। गांव में भी कंपटीशन होता है, कौन जीत रहा है। तो गांव में, शहरों में, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य के स्तर पे हर प्रयास हमने किए। पहले एक जमाना था जब मध्य प्रदेश का नाम नेशनल गेम्स में भी ढूंढे नहीं मिलता था।
हम लगातार प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं। खेलों में मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े और अपना देश भी आगे बढ़े। अब हॉकी की टीम चाहे पुरुष की हो चाहे बेटियों की हो, बेटे बेटियों की, मध्य प्रदेश के बिना नहीं बन पाती। हमारे अकादमी के बच्चे रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में मेडल जीतने के खेलों में कोशिश हम कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने, आपने, अनुराग जी पौराणिक जी, जो हमें अवसर दिया है खेलो इंडिया आयोजित करने का, वो मध्य प्रदेश में खेलों की दिशा में नई क्रांति पैदा करेगा, नई क्रांति पैदा करेगा। पौराणिक जी ने तो कविता भी सुना थी मध्य प्रदेश में, अद्भुत प्रदेश है मध्य प्रदेश। वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, पुरा संपदा, टूरिज्म की अपार संभावनाएं, सांची, भीमबेटका, खजुराहो, ओरछा के मंदिर, महाकाल महाराज का लोक, हम टाइगर स्टेट, हम लेपर्ड स्टेट और अब तो हम चीता स्टेट भी बन गए। प्रधानमंत्री जी सौगात देके आए, चीता भी दूसरे महाद्वीप से आए और सुरक्षित है। और टाइगर स्टेट भी ऐसा कि कई बार अगर आप हमारे नेशनल पार्क में चले जाओ तो टाइगर से हैंडशेक करने का मौका भी मिल सकता है। राजधानी भोपाल में टाइगर नहा रहे, वाइल्ड लाइफ देखिए मध्य प्रदेश। और खेल भी एक जगह नहीं कर रहे, खेलो इंडिया एक जगह नहीं हो रहा। अगर देश के स्वच्छतम शहर एक बार नहीं 6वीं बार चक्कर लगाने वाले इंदौर में हो रहा है, तो स्वच्छतम राजधानी भोपाल में भी हो रहा है। एक तरफ श्री महाकाल लोक के उज्जैन में भी आयोजन होगा और दूसरी तरफ ग्वालियर में और जबलपुर में भी आयोजन होगा। खरगोन में भी आयोजन होगा तो मंडला और बालाघाट में भी आयोजन होगा और एक तो दिल्ली में भी करेंगे। हमने स्प्रेड किया अलग अलग, जैसा खेल मंत्रालय की मंशा, एक जगह नहीं, अलग अलग मध्य प्रदेश के हिस्सों में। अच्छा, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। वैसा तो अपना देश ही बहुत अच्छा है, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल है। वहाँ कभी ये नहीं होता कि ये पूरब का है कि पश्चिम का है, उत्तर का है कि दक्षिण का है। मध्य प्रदेश तो बंद में है, जो आता है मध्य प्रदेश के दिल में समा जाता है। जैसे दूध में मिलकर शक्कर एक हो जाती है, वैसे मध्य प्रदेश में आने वाला मध्य प्रदेश ही हो जाता है। हम प्रधानमंत्री जी का जो महाअभियान है, संकल्प है और जो दायित्व आपने दिया है मध्य प्रदेश को, इस आयोजन को करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर। स्वागत सभी खिलाड़ियों का। अभी आप 6000 से ज़्यादा बता रहे थे, अभी 8500 मध्य प्रदेश में, तो 10,000 को क्रॉस करके भेजिए, आप भेजते जाइए। स्वागत खिलाड़ियों का, कोच हो, आयोजन से जुड़े बाकी लोग हो, स्वागत प्रधानमंत्री जी का, स्वागत आपका, खेल मंत्रालय का। ये जो विश्वास मध्य प्रदेश पे आपने किया है, हम उस विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे और ऐसा आयोजन हो कि आपके मन में भी संतोष हो कि मध्य प्रदेश ने दिए गए दायित्व को बेहतर ढंग से पूरा करने का प्रयास किया है। एक बार मैं फिर प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश पर विश्वास करने के लिए। अनुराग जी, निशीथ जी, खेल मंत्रालय को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देश दुनिया के संसाधनों की व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। खेल राज्य मंत्री जैसे पौराणिक जी साथ में हैं। अब माननीय खेल मंत्री ये मशाल आगामी खेलों के आयोजक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को सौंपेंगे। जोरदार तालियों से इसका अभिनंदन करेंगे। सबसे हम साक्षी
खेलों के आयोजन से पहले मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी, इस संदेश को वहाँ पहुँचाएगी कि आइए आप और हम मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हिस्सा है। और बात है इसी मशाल से मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की मशाल आदरणीय सचिव महोदय, युवा मामले एवं खेल विभाग भारत सरकार आदरणीय महानिदेशक महोदय भारतीय खेल प्राधिकरण श्री संदीप प्रधान जी वापस आएंगे। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की घोषणा के उपरांत आज से शुरू हो चुकी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2016 में शुरुआत के बाद देश में एक ऐसी पहचान बनी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन करने का, प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिला। और इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले भी और मेडल जीते भी। 2016 से लेकर 2022 तक जहां 2000 खिलाड़ियों से 8500 खिलाड़ी और एथलीट तक भागीदारी तक पहुंचे, एक लंबी छलांग खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लगी है। अब 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में होने वाला है। मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज हर क्षेत्र में आगे शानदार काम कर रहा है। और जिस तरह से आदरणीय शिवराज जी की सरकार ने खेलों का आधारभूत ढांचा सुधारने का काम किया है, देश के बहुत बड़े सेंटर जैसे शूटिंग और वाटर स्पोर्ट्स विशेष तौर पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर खड़ा किया है। एक नहीं 8 स्थानों पर इनका आयोजन होने जा रहा है और 8500 से ज़्यादा खिलाड़ी, मुझे पूर्ण विश्वास है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में भाग लेंगे और एक सफल और भव्य आयोजन होगा। महाकाल लोक से लेकर बाकी अन्य ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को देखने का अवसर भी खिलाड़ियों को मिलेगा और अपने खेल का प्रदर्शन करने का अवसर भी मिलेगा। मध्य प्रदेश ने हाल ही में बहुत बड़े खिलाड़ी भी अपने राज्य से दिए, बहुत मेडल जीतने का काम भी किया है। और जब इतना बड़ा राज्य खेलों का आयोजन करेगा तो वो भव्य भी होगा, ऐतिहासिक भी होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सोच खेलों को आगे बढ़ाने की मध्य प्रदेश से और भव्य होगी और ऐतिहासिक होगी, ऐसी मेरी आशा है। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, कि आप सबको संबोधित करें। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, हमारे खेल और सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी को, पौराणिक जी को, जो खेलो इंडिया की मेजबानी का अवसर मध्य प्रदेश को प्रदान किया है। हम खेलो इंडिया के आयोजन को जी जान से बेहतर ढंग से संपन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में हमने खेलों की अधोसंरचना खड़ी की है। हमारी 18 खेलों के लिए 11 अकादमी है। शूटिंग और वाटर स्पोर्ट्स, जैसा अनुराग जी कह रहे थे, सहित अनेकों खेलों के लिए हमने विश्व स्तरीय इंफ्रा तैयार किया है और खेल का लोक व्यापीकरण भी मध्य प्रदेश में हुआ है। हम ये खेल केवल एक स्थान पर संपन्न नहीं करने वाले। भोपाल जो राजा भोज की नगरी है, इंदौर जो स्वच्छतम शहर है देश का, उसके साथ साथ उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खरगोन में भी संपन्न करने वाले हैं। और मध्य प्रदेश अद्भुत प्रदेश है।
खिलाड़ियों का तो स्वागत है ही खेलों के लिए, लेकिन खेल के साथ साथ मध्य प्रदेश की अलग अलग चीज़ें, अब वाइल्ड लाइफ में मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, उसके बाद लेपर्ड स्टेट, अब चीता स्टेट भी बन गया है। तो ग्वालियर से आगे बढ़ सकते हैं तब तक, अगर एला हुआ तो चीता देखने भी। इंदौर से महाकाल महाराज के दर्शन करने श्री महाकाल लोक बनाया, अद्भुत। भोपाल के आसपास सांची भीमबेटका जैसे वर्ल्ड हेरिटेज है, खरगोन में महेश्वर है, माँ अहिल्या देवी की अद्भुत नगरी, जबलपुर से कान्हा भी जा सकते हैं, बांधवगढ़ भी जा सकते हैं। वैसे ही मंडला हमारा जनजातीय जिला है, तो मध्य प्रदेश के टूरिज्म को भी देख सकेंगे हमारे खिलाड़ी। प्रधानमंत्री जी ने देश का मानस बदल दिया है हर क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में भी, और खेलो इंडिया के माध्यम से एक नई खेल संस्कृति का विकास कर दिया है। और इसलिए खेल का लोकव्यापीकरण हुआ है। पूरे उत्साह से मध्य प्रदेश खेलो इंडिया के इस आयोजन को अद्भुत करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने, खेल मंत्री जी ने जिस विश्वास के साथ हमको खेलो इंडिया आयोजित करने का अवसर दिया है, उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। उस कसौटी पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।